students, welcome to my channel. Today we will discuss the reactivity series. ठीक है, reactivity series हम लोग डिस्कस करेंगे. बट reactivity series होता क्या है? Reactivity series is a series of metals in which metals are arranged in decreasing order of their reactivity. ठीक है, reactivity वो जैसे आप ये जो देख रहे हो ये क्या है? This is the reactivity series. ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज इज द सीरीज ऑफ मेटल्स इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी सीरीज वो सीरीज है मेटल्स की जिसमें हम मेटल्स को अरेंज करते हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. ठीक है, ये जो मेटल्स हैं इनको हमने कैसे रखा? वर्टिकली रखा है. ठीक है, वर्टिकल कॉलम में रखा है. अब हम कर क्या रहे हैं कि इनको ये जो मेटल्स अरेंज हुए दे आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. मीन्स व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे आप टॉप टू बॉटम आओगे तो ये जो इनकी रिएक्टिविटी है वो क्या कर रही है? डिक्रीज हो रही है. रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. ठीक है, सो रिएक्टिविटी सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें मेटल्स को हम अरेंज करते हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल को हम वर्टिकली अरेंज करते हैं एंड देन वो जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा? इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. ठीक है, क्लियर. अब आपने देखा होगा ये रिएक्टिविटी सीरीज बनी कैसे. आपने देखा होगा, मैंने इसके पहले केमिकल रिएक्शंस पढ़ाया था आपको, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स. तो उसमें हमने देखा था कि सम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव. सम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव. दे कैन इवन रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड कैच फायर. ठीक है, but some metals they react with oxygen on heating. Some metals are there which do not react with the oxygen. Okay, some metals are there which can react with cold water. Some metals are there which do not react with the cold water but they react with the hot water. But some metals are there which neither react with cold water nor the hot water. They react with the steam. Okay, but some metals are also there which do not react either with the cold water, hot water or the steam. They do not even react with the water. ठीक है, तो इस टाइप के हमने रिएक्शंस देखे थे. सो जो मेटल्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर जा रहे हैं दे आर हाईली रिएक्टिव. ठीक है, दे आर हाईली रिएक्टिव कंपैरिजन टू दैट विच आर नॉट रिएक्टिंग विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, स्ट्रांगली हीट करने पे वो रिएक्शन देते हैं. कुछ नॉर्मली हीट करने पे भी रिएक्शन दे देते हैं ऑक्सीजन के साथ. एंड कुछ जिसको हम हीट नहीं भी करते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करके क्या कर देते हैं? रिएक्शन देते हैं. तो वो जो मेटल एटमॉस्फेरिक के साथ ही रिएक्शन दे रहा है दे आर हाईली रिएक्टिव. या फिर हम ये कहें वो मेटल्स जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन दे रहे हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन दैट मेटल्स विच आर गिविंग रिएक्शन विद हॉट वाटर. ठीक है, जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दे रहे हैं और वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन दे रहे हैं. ठीक है, सो उसी के बेसिस पे ये रिएक्टिविटी सीरीज तैयार हुई है जिसमें हमने मेटल्स को अरेंज किया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सीन पोटेशियम. यहाँ पे क्या है? पोटेशियम और सोडियम. मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम और सोडियम इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज, ठीक है, कीप सोडियम एंड पोटेशियम अंडर द कैरोसिन ऑयल, इमर्ज्ड अंडर द कैरोसिन ऑयल. ठीक है, उसके बाद सोडियम पोटेशियम एटमॉस्फेरिक के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं. दे रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर ऑल्सो. दैट मीन्स दे आर हाईली रिएक्टिव. इसके बाद आता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो कि आपका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं देगा बट गिव रिएक्शन विद हीटिंग. ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देता है. ठीक है, और एल्युमिनियम आपका स्टीम के साथ रिएक्शन दे रहा है. तो इससे ये हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि जो जैसे अगर आप सोडियम की बात करो, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम. ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक. तो जो भी आपके मेटल्स अरेंज हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड. ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज है. इसमें जो मेटल, सपोज आपने कोई भी दो मेटल कंसीडर किया मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम. सो मैग्नीशियम क्योंकि एल्युमिनियम से ऊपर है तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन दी एल्युमिनियम. ठीक है, तो और एल्युमिनियम के नीचे जितने भी मेटल्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव देन दी एल्युमिनियम. ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे.
अब मे भी आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, फिर भी उसको हमने रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज क्यों किया? तो मैं आपको बता दूं, ये ठीक है कि हाइड्रोजन मेटल नहीं है, बट हाइड्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन, बट हाइड्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेन दी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है लाइक दी मेटल्स, और हाइड्रोजन मोस्टली मेटल्स के साथ रिएक्शन देता है। ठीक है, मोस्टली मेटल्स के साथ रिएक्शन देता है, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन इज हियर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब मैं आपको बताऊं कि जो भी मेटल्स, अभी नेक्स्ट चैप्टर में भी इसका यूज आएगा, जो भी मेटल्स आपके हाइड्रोजन के ऊपर हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन दी हाइड्रोजन, और जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव देन दी हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के ऊपर जो, अगर आपने चैप्टर फर्स्ट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी, तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं दे कैन डिस्प्लेस दी हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट that metals which are below the hydrogen they will not displace the hydrogen from their reaction। मतलब रिएक्शन, जब भी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आपने पढ़ी होगी तो हाईली रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर मीन्स हाइड्रोजन से जो ज्यादा रिएक्टिव है दे कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन, बट जो हाइड्रोजन से नीचे है दे कैन नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन। ठीक है, आपका सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल। ये जो मेटल्स है दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव चीज कौन सा मेटल है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज दी पोटेशियम। ठीक है, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल। अगर आप इनकी बात करोगे सो दे आर मॉडरेट, मॉडरेट मीन्स बीच का, दे आर मॉडरेट रिएक्टिव। एंड नीचे अगर आप चले जाओ आपका सिल्वर, गोल्ड, दे आर लीस्ट रिएक्टिव, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, मॉडरेट है एंड दी लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल। लीस्ट रिएक्टिव कौन है? आपका सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, सिल्वर गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव कौन सा होगा? कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, दे आर लीस्ट रिएक्टिव या फिर लेस रिएक्टिव देन दी हाइड्रोजन, एंड अबव दी हाइड्रोजन दे आर मोर रिएक्टिव देन दी हाइड्रोजन। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए। रिएक्टिव एग्जाम में रिएक्टिविटी सीरीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ट्राई करना, लर्न हो जाए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ट्राई करोगे हमेशा कि हाइड्रोजन के ऊपर कौन है और नीचे कौन है, जिससे आप जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएं तो आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, हाइड्रोजन के अबव कौन से मेटल्स हैं, बिलो कौन से मेटल्स हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज जस्ट अ रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है? इसमें मेटल्स को अरेंज किया जाता है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। कैसे हमें रिएक्टिविटी पता चली? तो मैंने आपको बताया, हमने डिफरेंट रिएक्शंस किए हैं, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो हाईली रिएक्टिव है दे कैन गिव रिएक्शन विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, दे कैन गिव रिएक्शन विद कोल्ड वाटर ऑल्सो, बट जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दे रहे, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन दे रहे, मीन्स दे आर लेस रिएक्टिव देन दैट। ठीक है, सो इतनी चीज़ें थी रिएक्टिविटी सीरीज में, बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना ही पढ़ना है आपको। सो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इफ इज देयर एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।